Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology, debunking mythology. Sathology means science of truth or study of truth. Opposite of that is mythology, which means science or study of fake, lie, or imagination. Now, when we look at the world geography from the descriptions of Ramayana and Mahabharata, we get a completely different view of this whole world. And when we see the history, there is not much records of the history which were kept by the colonial powers. But we start tracing it from Ramayana and tracing it from Mahabharata. We see new facts coming out. So आज हमारे साथ this show is going to be in Hindi. आप लोग जुड़िए and अगस्त 25 को 2023 there is this Krishna Lit Fest in San Diego organized by Sathology. Please join me there with full numbers and you'll be amazed at all the panels which are coming to discuss history from a native perspective, from our perspective. So आज के हमारे जो गेस्ट है आप उन सबको पसंद करते हैं बहुत ज्यादा. लेट अस वेलकम डॉक्टर शैलेंद्र कुमार. नमस्ते शैलेंद्र जी. नमस्ते आदित्य जी, आपके सारे दर्शकों श्रोताओं विश्व भर में जो फैले हुए बुद्धिजीवी हैं, जो मुझे और आपको सुनते हैं, सराहते हैं, उनको सादर प्रणाम. और पिछले जो हमारा पिछला कार्यक्रम था वियतनाम, उसको लोगों ने देखा है, सराहा है, टिप्पणी की है, उसके लिए सबको साधुवाद. और उसी से कुछ दिशा निर्देश लेते हुए आज का हम रखेंगे वार्ता. और उससे पहले आज माता कुष्मांडा जी का है, तो उनको नमन. आज नवरात्रा का चौथा दिवस है और भगवान कृष्ण को जगत गुरु के रूप में याद करते हुए वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत. तो आज आदित्य जी, जब तक ये वीडियो जाएगा तब तक चौथा दिन नहीं बचेगा, तब तक जब तक लाइव जाएगा यूट्यूब पे. लेकिन आज के दिन यस इट इज कुष्मांडा का दिवस है. तो आज जो हम लोग इंडोनेशिया, नाउ दिस इज द फर्स्ट टाइम पिकिंग अप द टॉपिक बेस्ड ऑन द कमेंट्स इन द वीडियो सेक्शन. हाँ तो मैंने बोला इंडोनेशिया पे बात की जाए. इंडोनेशिया, ना इंडोनेशिया जो शब्द है पहले इंडो चाइना था, इंडोनेशिया हो गया बिकॉज डच जिन्हें जब देखा कि ये तो भारत के जैसा ही है, उसका कल्चर ही भारत के जैसा है, तो इंडोनेशिया भी नाम पड़ा. तो एक इतिहास इंडोनेशिया का बहुत बड़ा है. अगर हम देखें तो रामायण से मिलता है सुवर्ण यव द्वीप, आज भी नाम जावा है. स्पेनिश लोग जो ज को य लिखते हैं, मतलब जे का प्रोनाउंसिएशन य होता है यूरोपियन लैंग्वेज में, लैटिन में या स्पेनिश में. तो यव द्वीप एक्चुअली बन गया जावा नाउडेज. और सुमंत्रा तो वहीं पे अभी भी है, वही नाम है उसका. और वहां का सोना भारत में बहुत आता था. अगर हम देखें यव सुवर्ण, ये महाभारत में उसकी भेंट चढ़ती थी युधिष्ठिर महाराज को. काफी टन सोना था, काफी टन, बहुत बड़ी क्वांटिटी में, जो भीम और उनके पुत्र घटोत्कच भी लेकर आए थे. तो ये इंडोनेशिया का हिंदू इतिहास क्या है अभी तक? बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका. आप मुझे जरा वो अनुमति दीजिए तो मैं शेयर स्क्रीन करूं. हाँ करिए. अच्छा, ये दिख रहा होगा आपको हाँ मानचित्र. दिख रहा है. हाँ, ये दिखाना इसलिए आवश्यक है कि हम जैसे लोग जो थोड़ा बहुत अध्ययन करते हैं वो भी भूल जाते हैं. बहुत कुछ इस सामने रहेगा और आपने बड़ा अच्छा आरंभ भी कर दिया जावा से. तो यहाँ पर आप देखिए कि ये जो जितना यहाँ पे श्वेत रंग है, सफेद है, ये पूरा का पूरा इंडोनेशिया है. ये पश्चिम में यहाँ से शुरू होता है और ये जो आधा हिस्सा है कह लीजिए या बड़ा हिस्सा है, ये सुमात्रा है. तो बात रहा. अर्थात पश्चिम में जो हिस्सा है वो सुमात्रा है, पूर्व का जो हिस्सा है वो जावा है. इतिहास में जब हम आदित्य जी देखते हैं, हाल के फिलहाल के इतिहास की मैं बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा हूं, तो आप देखेंगे तीन शब्द एक साथ चलते थे जब तक इंडोनेशिया प्रचलित शब्द नहीं बना था. वो शब्द थे बोर्नियो सुमात्रा जावा, हम्म. या बोर्नियो जावा सुमात्रा, ऐसे लोग बोलते थे. तो ये जो है ऊपर का हिस्सा ये बोर्नियो है
बोर्नियो इंसिडेंटली एक ऐसा द्वीप है जो 3 हिस्सों में बट गया है। ऊपर का हिस्सा जो देखते हैं इसको मलेशिया के अधिकार में है, छोटा सा हिस्सा जो है ब्रुनेई के अधिकार में है, और बड़ा सा हिस्सा जो है वो इंडोनेशिया के अधिकार में है। तो यदि हम इस मानचित्र को ध्यान में रखेंगे तो मैं आगे जो बताने जा रहा हूं उसमें थोड़ी सुविधा होगी। और यहां पर यही मैं बताता चलूं आपको कि सुमात्रा में, जावा में और बोर्नियो में अलग अलग हिंदू राजाओं के नाम मिलते हैं जिन्होंने लंबे समय तक शासन किया है इस क्षेत्र पर। फिर भी आज की परिस्थिति यह है आदित्य जी कि सर्वाधिक जो हिंदू मंदिर हैं वो जावा में पाए जाते हैं, और जावा में भी जो अधिकतर मंदिर हैं वो बाली के निकट है। दूसरा जो यहाँ पे हमारे लिए समझने का बहुत अच्छा एक पहलू है वो यह है कि बहुत बड़ी संख्या में चीनी आकर बस गए इंडोनेशिया में और मलेशिया में भी। उसके अलग अलग कारण थे, अलग अलग काल में, अलग अलग समय में। बहुत सारे लोग प्रताड़ित भी हुए थे चीन में, बहुत लोगों को कष्ट था वहां, इसलिए वो समुद्र के रास्ते यहाँ आके बस गए। और आज उनकी अच्छी खासी संख्या इंडोनेशिया में भी है, मलेशिया में भी है, और यहाँ जो छोटा सा सिंगापुर है उसमें भी है। तो इस तरह से अगर आप पूरे मानचित्र को देखें तो 3 तरह के लोग हमारे इस क्षेत्र में मिलते हैं। एक जो बड़ी संख्या में है वो मुसलमान हैं, उसके बाद में चीनी लोग हैं, जिनमें से अधिकतर अभी भी जो प्राचीन हिंदू धर्म है या देवी देवताओं की पूजा है वो करते हैं, लेकिन उनमें से कुछ बड़ी संख्या में लोग ईसाई भी बन गए। और तीसरे स्थान पर जो है वो हिंदू हैं। तो ये मानचित्र मैंने आपको आपके सामने रखा। और ये भी एक समझने वाली बात है कि यहाँ पर यदि मैं कर्सर ले जा रहा हूँ एकदम से पूर्व की ओर, तो ये तिमोर लेस्ते ये जगह है, और इसकी राजधानी संयोग से जैसे हमारी राजधानी दिल्ली है वैसे ही दिल्ली है। तो यह जो है, यह क्षेत्र पहले ये जो तिमोर है ये इंडोनेशिया का हिस्सा होता था, लेकिन ये अब स्वतंत्र हो गया। दुनिया में बहुत थोड़े ही देश हाल फिलहाल में स्वतंत्र हुए हैं, उनमें से एक तिमोर है और एक सूडान है, क्योंकि सूडान जो है 2 हिस्सों में बट गया है। तो पिछले 25-30 साल में यही 2 देश जो है नए बने हैं। तो इसलिए मैंने ये आपके सामने रखा। उसके बाद में एक दो मंदिर भी आपको दिखा दूं शुरू में ही। बड़े ही सुंदर मंदिर हैं इंडोनेशिया के, और इनमें कुछ मंदिर तो 16वीं 17वीं शताब्दी के भी हैं, कुछ पुराने हैं। ये आप देख सकते हैं। सबसे जो विलक्षण बात है वो है एक प्राम्बनम जो मंदिर है इंडोनेशिया में। उसमें आप तो स्वयं हिंदू धर्म के ज्ञाता हैं आदित्य जी, फिर भी यहाँ पे जानने योग्य बात यह है कि इस मंदिर में भगवान ब्रह्मा, शिव और विष्णु तीनों की मूर्तियां हैं। तो यह तो सामान्य सी बात है, लेकिन बड़ी बात यह है आदित्य जी कि उनके वाहनों के लिए भी अलग से मंदिर है। ये हमारे देश में जो मंदिर हैं, जैसे आमतौर पे आप देखते हैं कि नंदी को अलग रखा जाता है भगवान शिव के मंदिर में, हाँ। और बाकी मंदिरों में जब जाते हैं तो देवता होते हैं, देवता के साथ उनका वाहन का पशु होता है। लेकिन यहाँ पर प्रांगण में आपको क्या है कि उनका जो वाहन है उसके लिए स्वतंत्र मंदिर है। तो आप ये सोचिए कि उनके वाहनों को कितना महत्व दिया गया। बिल्कुल। और एक मंदिर और है, विहार कह लीजिए उसको, जिसका अगर मैं वर्णन नहीं करूं तो मेरा काम ही अधूरा रहेगा, जिसके लिए इंडोनेशिया आज प्रसिद्ध है, वो है बोरोबुदुर। बरोबर। बोरोबुदुर में संसार का सबसे बड़ा चैत्य या विहार कहिए बौद्ध धर्म का है। कहा जाता है कि बोरोबुदुर जो शब्द है उसके पीछे भी लोगों ने चिंतन किया है। इसमें जो बोरो है उसको लोग बड़ा भी मानते हैं, और बुदुर कई बार भगवान बुद्ध को कहा जाता है। तो आप कह सकते हैं कि बड़ा बुद्ध है। दूसरी बात है कि बुदुर का वहां पे कई बार पर्वत भी कहते हैं, तो बड़ा पर्वत भी कह सकते हैं। तो बोरोबुदुर जो है वो बहुत ही विशाल क्षेत्र में फैला हुआ बौद्ध विहार है, जो 9 मंजिली इमारत है।
मतलब एक दो नहीं, 9 मंजिली इमारत है। और भगवान बुद्ध की अलग अलग जो मुद्राएं हैं, उनकी मूर्तियां हैं उन मुद्राओं की। और उसके नीचे बहुत ही, जैसे अजंता में आपको दिखाई देंगे प्रकरण, उनके जीवन के प्रकरण या अन्य जो कथा कहानियां हैं, उनको पाषाण में उकेरा गया है। तो वो बहुत ही सुंदर है, विलक्षण है। और ये जमीन के अंदर जो है एक हिसाब से दब गया था, लेकिन इसको किसी अंग्रेज ने पहले देखा, बाद में डच लोगों ने और कोई बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन की मदद से इसका पुनरुद्धार किया गया है। और अभी ये बहुत अच्छी अवस्था में है, कोई भी इसको देख सकता है। अंतिम बात जो मानचित्र को लेकर के है वो यह है, जैसे आपने स्वयं कहा कि जावा शब्द कैसे बना, तो चाहे आप जकार्ता राजधानी को ले लें या फिर योग्याकार्ता दूसरा शहर ले लें, बाली को लें, जावा को लें, सुमात्रा को लें, ये सारे के सारे नाम संस्कृत के हैं। और भारतीय समाज, भारतीय विद्वान, भारतीय पंडितों के द्वारा दिए गए हैं। और उसका कारण क्या है उस पर मैं थोड़ा सा वर्णन करूंगा, तो दर्शकों को, श्रोताओं को बड़ा अच्छा लगेगा। कि सबसे पहले मैं आरंभ करता हूं। आपने तो खैर महाभारत और रामायण की बात की थी, लेकिन मैं उसको अभी तत्काल छोड़ता हूं, क्योंकि जावा में ऐसा कहा जाता है कि जो आज से लगभग समझिए 2100-2200 वर्ष पूर्व ही वहां पर हिंदू समाज बस गया था। और ठीक 100 साल के अंदर ही वहां पर पहला राजा जो है, हिंदू राजा, उसने राज्य करना आरंभ कर दिया था। तो जावा का जो राजा है, जिसने आरंभ किया है, उसका नाम है राजा देववर्मा। ये 132 साल में, यानी कि अभी से लगा लीजिए आप लगभग 2100-2200 साल पूर्व की कथा है, उन्होंने यहाँ पर राज किया। बाद में जो है वहां पर एक पूर्ण वर्मा करके राजा हुए हैं, उन्होंने भी राज किया है। और सबसे जो बड़ी बात है जावा को लेकर के, 414-15 के आसपास इस क्षेत्र से फाहियान गुजरता है, जो चीनी यात्री है वह गुजरता है। और जहाँ में 5 महीने रहता है। और उसने जो लिखा है अपने संस्मरण में कि उसने किसी भी प्रकार का कोई बौद्ध संकेत चिन्ह कुछ नहीं देखा। तो तात्पर्य यह है कि वो पूर्णतः, वो स्वयं लिखता है कि ये हिंदू धर्म के गढ़ के रूप में मैं वर्णन कर रहा हूं। जैसे लगता था कि हिंदू सनातन धर्म का बहुत बड़ा केंद्र हो जावा, उस प्रकार से फाहियान ने अपने संस्मरण में इसका वर्णन किया है। और वहां पर पुरातत्व और अन्य चीजों की जो 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 मिली हैं, उन सब से ही जो मैं कह रहा हूं ये सारी बातें इसकी पुष्टि होती है। और वही जो जावा है, जो मैंने मैप में दिखाया था, नक्शे में दिखाया था, उसी के बगल में बाली था। और बाली उस समय आरंभ में वो भी स्वतंत्र हिंदू राज्य था और बहुत ही समृद्ध राज्य था। चारों ओर से समुद्र से घिरा था, तो आवागमन की सुविधा थी और भूमि वहां की बड़ी उपजाऊ थी। इस कारण से सुमात्रा में श्री विजय का साम्राज्य था। और ये भी बड़े आरंभ से ही यहाँ पर जो है राज करना शुरू किया है। यहाँ पर एक उल्लेखनीय बात यह है कि जावा हो, सुमात्रा हो, बाली हो, इनमें लंबे समय तक संस्कृत के अभिलेख मिले। इससे आपको अनुमान होगा कि राजाओं ने या उनके वहां जो पुरोहित होंगे, ब्राह्मण होंगे, मंत्री होंगे, उन सब लोगों ने बड़े व्यापक स्तर पर संस्कृत का प्रयोग किया है। इसीलिए आज भी इंडोनेशिया में बहुत ऐसे शब्द आपको मिल जाएंगे जो सीधे तौर पे संस्कृत से आए हैं और संस्कृत से ही थोड़ा बहुत बदलाव हुआ। और हमारे देश का संपर्क इंडोनेशिया से इतना सघन रहा है कि मैं स्वयं उसका साक्षी हूं इस रूप में कि मैं जकार्ता भी मैंने देखा है, वहां गया हूं। और मैं कटक भी गया हूं, उड़ीसा में। तो कटक के पास कहिए कि बहुत बड़ा एक क्षेत्र है, खाली क्षेत्र है, जहां पर हर वर्ष मेला लगता है। उसको आज भी बाली यात्रा बोलते हैं। वहां से लोग जहाज पर, उड़ीसा के लोग
या उत्कल के लोग कहिए, समुद्र के मार्ग से जावा सुमात्रा पहुंचते थे। और वो जो नौकाएं होती थी या जहाज होते थे, इतने विशाल होते थे कि सैकड़ों लोगों को तो ले ही जाते थे, साथ में हाथी या अन्य जो सामग्री है या पशु हैं वो भी ले जाते। तो आज इंडोनेशिया में जो शब्दकोश है उनका, उनकी जो भाषा है उसका नाम ही भाषा है। इससे भी आपको समझ में आ रहा होगा कि संस्कृत का कितना प्रभाव है। वो अपनी भाषा का उनका कोई नाम नहीं, उनका नाम ही भाषा है। तो भाषा का जो शब्दकोश है उसमें आज भी उत्कल की तरफ से आने वाले लोगों के लिए जो शब्द का प्रयोग किया है उसका वो शब्द है साहसी। अर्थात जब वो अपने तट पर इन लोगों को आते देखते थे, विशाल नौकाओं को, और उसमें बड़े बड़े हाथी और बड़े बड़े पशु और उसके साथ साथ बहुत सारा सामान होता था, लोग होते थे, तो वो देख के अचंभित रहते थे कि ये उत्कल के लोग कितने साहसी हैं कि समुद्र से नौका कर लेकर के ये हमारे यहाँ आए हैं। इसलिए आज भी वहां के लोगों के लिए साहसी शब्द का प्रयोग किया गया। तो ये मैं संस्कृत की बात कर रहा था। और यहाँ पर जो नाम मिलते हैं राजा के वो हैं अश्ववर्मा, मूलवर्मा, इस तरह के नाम खूब मिलते हैं। और जो पाषाण स्तंभ है उन पे जो अभिलेख खुदे हुए हैं उसमें ये भी बताया हुआ है, कितनी अच्छी बात है, कि राजा मूल वर्मा ने एक यज्ञ किया था, बल्कि उन्होंने कहा था यह महायज्ञ है जो मैं कर रहा हूं, उसका नाम है बहु सुवर्णकम। आपने स्वयं सोना का उल्लेख किया, वहां पर जो सोना था भारत आता होगा, तो इस महायज्ञ का नाम उन्होंने दिया था बहु सुवर्णकम। यानी मैं ये मानता हूं कि ये बहुत ही समृद्धि का यज्ञ होगा, महायज्ञ होगा, जिससे समृद्धि फैलती होगी। उसके बाद में वप्रकेश्वर का वहां पर तीर्थ है, जिस तीर्थ स्थान पर उस राजा ने 20,000 गौओं का दान किया था ब्राह्मणों को, और इसका भी उल्लेख उनके उस अभिलेख में है। तो आप ये देख सकते हैं कि किस प्रकार वहां पर जो है हिंदू राजाओं का आधिपत्य रहा है, और वह भी 1, 2, 4 शताब्दी नहीं, बल्कि आप कह सकते हैं 14, 15, 100 सालों तक। और इसके प्रमाण इतने व्यापक हैं कि जो समुद्रगुप्त का अभिलेख है उस पर समुद्रगुप्त ने बहुत ही विस्तार से वर्णन किया है कि किन किन द्वीपों पर समुद्रगुप्त का आधिपत्य है और उन द्वीपों में इनके नाम जो है आते हैं। इसके अलावा, इसके अतिरिक्त देखिए कि हमें गर्व होना चाहिए इस बात पर कि जो अभिलेख मिल रहे हैं उनसे सिद्ध होता है कि भारत की भाषा, साहित्य, धर्म और राजनैतिक तथा सामाजिक संस्थाओं का इतना अधिक वहां प्रभाव था कि यही सारे वहां पर समझिए कि मूल बन गए, मुख्य बन गए। मूल वर्मा के एक अभिलेख में एक दरबार का वर्णन आता है जिसमें समाज का चित्र है और हिंदू संस्कृत कैसे संपृक्त थी वहां के समाज में उसका भी विशेष विशेष उल्लेख है। इसमें हमें भगवान विष्णु, इंद्र जैसे देवता और इंद्र के हाथी ऐरावत तक का बहुत ही विशद वर्णन मिलता है। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि एक मंदिर में कैसे भगवान के वाहनों का कितना महत्व किया गया। इसके अलावा हमारे लिए और प्रसन्नता की बात है कि जो हमारे भारतीय मास हैं, अर्थात चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ जैसे हम कहते हैं, वहां भी वैसे ही वो मास गए जैसे हमारे लोग गए, तो उन लोगों ने उसको अपना लिया। ज्योतिष विज्ञान जो है, ज्योतिष विद्या, वह भी हमारे यहाँ से गई और उसको अपना लिया। यहां तक कि जो दूरी नापना है जिसको हम कोस कहते हैं, हमारे यहाँ बहुत ही प्रचलित शब्द है कोस। और अच्छी बात यह है कि हमारे कोस शब्द जो है भारत में अभी भी उत्तर भारत की क्या कहें, दक्षिण भारत तक इस शब्द का प्रयोग होता है।
अब और प्रसन्नता की बात है कि दो नदियां हमारी जो हैं, दोनों विशेष नदियां हैं, चंद्रभागा और गोमती। दुर्भाग्य से चंद्रभागा नदी ये शब्द का प्रयोग अब हम नहीं करते हैं। ये मैंने कई बार अपने कई संदेशों में, ट्वीट में और अन्यत्र मैंने बताया है कि चंद्रभागा अकेली नदी है, भौगोलिक क्षेत्र है, जिसका नाम जो है फारसी या उर्दू किया गया है, जो कि चेनाब उसको नाम दिया गया है। और एक जो हमारे देश में राज्य है पंजाब, वह भी फारसी शब्द है। अन्यथा हमारे जो जो भौगोलिक क्षेत्र हैं उनके नाम अभी भी लगभग सारे संस्कृत नाम ही हैं। तो चंद्रभागा नाम तो उस समय हमारे देश में प्रचलित ही रहा होगा। तो चंद्रभागा और गोमती, ये जो दो नाम हैं, इनका जावा, सुमात्रा, बाली, ऊपर से अनाम, चंपा, कंबोडिया, इन सब देशों में इन दोनों पवित्र नदियों का विशेष उल्लेख है। और ये बड़ी अच्छी बात है। बोर्नियो में विशेषकर विष्णु, ब्रह्मा, शिव, गणेश, नंदी, स्कंद और महाकाल, और उसके बाद में अन्य देवी देवता हमें मिलते हैं। विष्णु भगवान का जहां भी चित्र वो मूर्ति आती है, तो उनके जो सभी लक्षण हैं, जैसे शंख, चक्र, गदा, पद्म, और शिव के त्रिशूल, ये सब साथ साथ उभर के आते हैं। और जो और भी विलक्षण बात है वो है गंगा की पवित्रता का। हर स्थान पर, हर जगह जो पुस्तकें हैं या विलेख हैं, उन सब में काफी अच्छा वर्णन है। संस्कृत भाषा में कहा गया है कि उसके विषय में कहा गया है कि इसका, संस्कृत भाषा और साहित्य का पूरा पूरा अभ्यास किया जाता था। इसका अर्थ यह है कि व्यापक स्तर पर इसको पढ़ाया जाता था, और पंडित पढ़ाते होंगे, और उस पर चिंतन मनन होता होगा, लेखन होता होगा। और हमारी तो जानकारी ये भी मिल रही है कि वहाँ जो संस्कृत भाषा लिखी गई है और संस्कृत भाषा में जो लेख छपे हैं या लिखे गए हैं, वो बड़े ही उत्तम कोटि की संस्कृत है और निर्दोष संस्कृत है, यानी व्याकरण सम्मत है, कहीं कोई त्रुटि नहीं दिखाई देती। और सर्वत्र जो मैं बता रहा हूं, ये मैं जावा, सुमात्रा और बाली की नहीं, अन्यत्र भी बता रहा हूं, सर्वत्र भारतीय लिपियां अपनाई गई। क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि भारतीय शब्दों को प्रकट करने के लिए, व्यक्त करने के लिए केवल और केवल भारतीय लिपियां, और प्रमुखतः देवनागरी लिपि ही समर्थ है, सक्षम है। इसलिए उन लिपियों को भी इन लोगों ने अपनाया। जो वहाँ की मूर्ति कला है, उस पर भी व्यापक प्रभाव हमारे देश की मूर्ति कला का देखा जा सकता है अभी भी। तो ये मैंने हमारे जो दो बड़े प्रकांड पंडित हैं इतिहास के, मजुमदार और अल्तेकर, इस पुस्तक से मैंने ये सारी बातें बताई हैं। तो ये तो हुआ कि उसका इतिहास, हिंदू अतीत, इंडोनेशिया का। आपने शुरू में ही इंडोनेशिया शब्द का प्रयोग किया है, मैं भी कर रहा हूं क्योंकि उस देश का आज नाम हो गया है। लेकिन उस पर कुछ बातें, कुछ मैं कहना चाहूंगा कि इंडोनेशिया का मतलब हुआ इंडिया और एशिया दोनों को मिला जुला करके एक नाम बनाया गया। जबकि मैं मानता हूं दोनों ही शब्द जो हैं वो निरर्थक हैं और अनुपयुक्त हैं। क्योंकि एशिया जो है अपने आप में, इसी शब्द को मैं नहीं मानता, जैसे मैं यूरोप को नहीं मानता। क्योंकि यूरोप और एशिया दोनों शब्दों का प्रयोग मुश्किल से 100-125 साल पहले आरंभ हुआ है, 150 साल पहले आरंभ हुआ है। इससे पहले ये नाम नहीं थे, ये ईसाइयों ने कृत्रिम नाम दिए हैं। इसलिए मैं मानता हूं कि ये हमारे लिए बहुत ही ठीक चीज नहीं है। एक सेकंड। वो while he is coming back, बिल्कुल सही बोला उन्होंने कि इंडोनेशिया जो शब्द है वो रीसेंट नाम है सारे। एक्चुअली पुराने नाम अगर हम देखें, पुराने नाम, मैं वही बोल रहा था शैलेंद्र जी, अब वापस आ गए, कि जो पुराने नाम थे इंडोनेशिया के, इनको मलय देश के श्रेणी में डाला जाता था। मलय देश, ये बहुत अच्छा सारे कहा के आपने, बहुत अच्छा। ये सारे देश मलय देश थे, उसी से मलेशिया बन गया बाद में। बट ये सारे हम्म। मलय देश हैं, नाम एक ही है उनका, मलय देश। और उसमें 7 द्वीप है।
आप इतना हम्म एक्यूरेट इंफॉर्मेशन है महाभारत में, रामायण में 7 द्वीप है, एग्जैक्टली आप काउंट कर सकते हैं, 7 मुख्य द्वीप है, पपुआ न्यू गिनिया तक। हम्म और यहाँ तक कि जो न्यूजीलैंड बना है माओरी, वो भी हम्म मलय देशों के लोगों से ही बना है, इंडोनेशिया और मलय, ऑस्ट्रेलिया भी वही वही लोग हैं, सब वही लोग हैं। और ये सभी लोग जो थे, ये भारत से बड़े आसानी से जाते थे पहले, पूरा वहां तक द्वीपों में जाते थे, क्योंकि भारत में नौका, मतलब समुद्र का जो सी फेयरिंग जो क्राउड है इंडिया का, जो नौ जो न, वो बड़ा प्रोमिनेंट था इधर। तो ये हम्म सारे देश एक तरह देखा जाए तो हमारे मूल के ही हैं, इनका जेनेटिक कंट्रीब्यूशन भी सारा हिंदुओं से ही मिलता है सारा। हम्म। 9% इनका जेनेटिक हिंदू रहता है। हाँ बोलिए, आगे कंटिन्यू करिए प्लीज। हाँ, तो मैं बता रहा था कि ये जो इंडोनेशिया शब्द है इस पर हमें घोर आपत्ति है। और ये वो तो वहाँ के लोगों के ऊपर है, वो चाहे केवल सुमात्रा रखें कि चाहे जावा रखें। जावा भी थोड़ा सा त्रुटिपूर्ण ही है, लेकिन सुमात्रा ही रख लें, बड़ा अच्छा नाम है, बड़ा सुंदर नाम है, उसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मलेशिया में मलय कम से कम आ गया है, एशिया हटा दिया जाए, क्योंकि एशिया का कोई अर्थ ही नहीं है, निरर्थक शब्द है, अनुपयुक्त है, और इसका प्रयोग मेरे ख्याल में वर्जित होना चाहिए। और मैं तो मानता हूं कि अभी भी जिसको आप एशिया और यूरोप कह रहे हैं, इसका सबसे वैज्ञानिक और सही उचित ऐतिहासिक जो नाम है वो जम्बू द्वीप है। हम उसको जम्बू द्वीप कहें। जब भी हमें इंडोनेशिया कहना हो, कहिए भारत के पूर्व में है। और यदि और भी नहीं कुछ कहना हो तो आप बृहत्तर भारत कह सकते हैं, इसमें कोई किसी को कष्ट नहीं होगा। वो बृहत्तर भारत ही है। और चाहे घुमा फिरा के जो भी आप कथा कह लें, आज भी उसमें इंड ही लगा हुआ है, इसका मतलब है भारत है। और आपने कहा डच ने देखा, अंग्रेजों ने देखा, तो सच्चाई यह है कि मैं अब उस विषय पर लौटता हूं। और उसके लिए मैं ऋणी हूं। एक बहुत बड़े हमारे विद्वान हुए हैं, और अच्छी बात है कि हिंदू विद्वान रहे हैं वो। उनका नाम है विद्याधर सूरज प्रसाद नैपाल, जिनको अंग्रेजी में वीएस नैपॉल कर दिया गया, जो कि गलत है। और उससे लगता है कि पता नहीं वो कोई ईसाई है, पता नहीं क्या है। तो वो बहुत ही बड़े विद्वान हुए, और विद्याधर नाम ही है उनका, तो और भी अच्छी बात है। इन्होंने, आदित्य जी, इस मेरी मान्यता ऐसी है कि उन 20वीं शताब्दी में का जो उत्तरार्ध है, उसमें ये एक अकेले विद्वान है संसार के, जिन्होंने इस्लाम के चरित्र को कहिए कि उसका जैसे कहते हैं ना अंग्रेजी में डाइसेक्शन करना, उसकी विवेचना करना, उसको समझना। क्योंकि ये बहुत ही बड़े साहस का काम है, जो बहुत अधिक लोग नहीं कर सकते थे। वह काम हमारे विद्याधर जी ने किया है। और बाद में उन इतने प्रसिद्ध हुए, उनकी विद्वता इतनी व्याप्त गई संसार में, इतने ग्रंथ लिख दिए कि उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। तो मेरी जो मैं बातें कहने जा रहा हूं, उन बातों का आधार उनकी दो पुस्तकें हैं, जो कि अमॉन्ग द बिलीवर्स और बियॉन्ड द बिलीफ, ये दो पुस्तकें उन्होंने लिखी हैं, जो मूलतः इस्लाम पर ही केंद्रित है। और इन दोनों पुस्तकों में जो सर्वाधिक उन्होंने समय दिया है वो है इंडोनेशिया। वैसे उन्होंने 4 देशों को लिया था, इंडोनेशिया, मलेशिया, पाकिस्तान और ईरान। ये 4 देश जो हैं, उनकी दृष्टि से इस्लामी दुनिया के प्रतिनिधि देश हैं। तो इनमें इंडोनेशिया सबसे बड़ा है। तो पहली जो उनकी पुस्तक है, जिसके लिए उन्होंने 77-78 के आसपास इन चारों देशों की यात्रा की, वहां लंबा प्रवास किया, वहां लगभग सैकड़ों लोगों से कहिए कि उनकी भेंट हुई, उनसे विचार विमर्श हुआ, फिर जाकर के उन्होंने ग्रंथ लिखा। तो ये 1981 वगैरह के आसपास में वो पुस्तक, पहली पुस्तक आई है। 20 वर्षों के बाद उनसे कहा गया कि फिर से आप ये पुस्तक लिखिए, और देखिए कि 20 वर्षों में कितना परिवर्तन आया है। फिर से उन्होंने उन्हीं 4 देशों का भ्रमण किया, वहां प्रवास किया, और उन्होंने पुस्तक लिखी। ये 1998-99 की बात। तो मैं अभी भी मानता हूं कि संसार में ये जो पुस्तकें हैं दोनों बहुत ही दुर्लभ हैं, इस कारण से कि किसी एक व्यक्ति ने इन चारों देशों पर इतना समय नहीं खर्च किया होगा, इतनी ऊर्जा नहीं दी होगी, और वो भी एक महान मस्तिष्क विद्वान व्यक्ति जिसने दिमाग लगाया। तो उनकी दृष्टि से मैं इंडोनेशिया पर कुछ बात करना चाहता हूं।
बड़ी विलक्षण बातें उन्होंने लिखी हैं हमारे विद्याधर जी ने। पहली बात तो यह है कि हम लोगों को समझ में कई बार नहीं आता है कि आज इंडोनेशिया एक इस्लामी देश है तो क्यों है। और संयोग की बात यह है कि आज विश्व का सबसे बड़ा जो मुसलमानों का देश है या मुस्लिम बहुल देश है वो इंडोनेशिया है। मतलब लगभग करीब 25 करोड़ के आसपास, 24 या 25 करोड़ लोग जो मुसलमान हैं वो केवल इंडोनेशिया में। और इंडोनेशिया की एक विशेषता आज के युग में यह भी है कि जो हलाल इंडस्ट्री जिसको कहा जाता है सारी दुनिया, उसका वो केंद्र है। क्योंकि एक तो वहां संख्या अधिक है मुसलमानों की, तो आपको वो पशु का हो या अन्यत्र हो, अन्य चीजें हो, सबके लिए वो एक सेंटर है, केंद्र है इंडोनेशिया। अब यहाँ देखें कि इस्लाम का इंडोनेशिया से क्या संबंध है, इस्लाम वहां कैसे आया और कैसे फैला। ये बड़ी रोचक कथा है अपने आप में। भारत में जब इस्लाम को आए हुए, चाहे कम संख्या में हो, जैसे भी हो, आप समझिए हमारे यहाँ तो कहा जाता है कि 8वीं शताब्दी में आ गए, 710 वगैरह में सिंध पर हमला किया। लेकिन 14वीं 15वीं शताब्दी तक जो इंडोनेशिया है वो बिल्कुल अक्षुण्ण है, उसको इस्लाम या मुसलमान ने छुआ तक नहीं। तो ये आरंभ कब होता है, तो ये आरंभ होता है 15वीं 16वीं शताब्दी। इसीलिए हमारे नेपाल जी बार बार एक बात कहते हैं कि इस्लाम और यूरोपीय जो शक्तियां हैं, जिनमें अंग्रेज हैं, पुर्तगाली हैं, डच हैं, ये सब साथ साथ इंडोनेशिया में प्रवेश करते हैं, इनमें आगे पीछे नहीं है। तो अब आप कल्पना कीजिए कि एक ऐसा देश है जहां हिंदू राज्य है, हिंदू पद्धति से लोगों की का जीवन यापन हो रहा है, वहां पर धीरे धीरे करके इस्लाम प्रवेश करता है। तो यहाँ जो इस्लाम प्रवेश करता है वो युद्धोन्मादी नहीं है, वो जहाज से आकर हमला नहीं करता है, वो तिजारत के माध्यम से या सूफी संत के रूप में इस तरह से प्रवेश करता है और धीरे धीरे वो फैलना आरंभ करता है। लेकिन उसका जो फैलना है वो कष्टदायक है, कष्टकारी है, क्योंकि उसी समय ईसाइयत का भी फैलना शुरू हो जाता है, डच के प्रभाव में, पुर्तगालियों के प्रभाव में, ये अंग्रेजों के प्रभाव में। तो ये दोनों साथ साथ समझिए संघर्ष कर रहे हैं और उसमें चल रहे हैं। अब बात आगे बढ़ रही है, धीरे धीरे यह हो जाता है कि जो मुसलमान बनते हैं वो एक हिसाब से प्रजा है। शासन कौन कर रहा है, डच कर रहा है। तो ये जो इस्लाम एक रिलीजन के रूप में, मजहब के रूप में क्या होता है, शासितों का रिलीजन होता है। तो इनमें कोई अधिक आत्मविश्वास नहीं है, इनमें कोई बल नहीं है, ये किसी तरह से इनका प्रभुत्व नहीं बन पाता, क्योंकि ये दबे हुए, ये दबी हुई जो स्थिति है, यही स्थिति लंबे समय तक चलती है। 1830 का जो समय है वो बड़ा महत्वपूर्ण है हमारे लिए। 1830 में कहा जाता है कि इंडोनेशिया का जो क्षेत्र है वहां से पहली बार जहाज पश्चिम की तरफ, यानी जो अभी सऊदी अरब है उस तरफ जाता है। तो पहली बार जो वहां से लोग गए हैं वो भी 1830 में नहीं गए, उसके बाद ही गए होंगे, 1850-60 कुछ आप कह लीजिए। तो इनको पहली बार इनके लोग जो है किस तरीके से हज कर पाते हैं। तो इस्लाम में क्या है कि जब तक वो हज नहीं कर पाते हैं, मक्का नहीं जा पाते हैं, तब तक जो उनकी इस्लामी धारणाएं हैं और जिस तरह के वो मुसलमान हैं, बार बार नेपाल जी हमारे जो है एक शब्द का प्रयोग करते हैं, वो कहते हैं हाफ कन्वर्टेड इंडोनेशिया। उनका कहना होता है कि ये केवल नाम के मुसलमान हैं, ये बाकी दुनिया में जो मुसलमान है उस तरह से उनका व्यवहार नहीं है। तो व्यवहार कैसा है, उनका व्यवहार ऐसा है आदित्य जी कि वो समझिए सर्वांग हिंदू हैं या कुछ हद तक बौद्ध हैं। जैसे हिंदू जीवन जी रहे हैं उसी तरह से उनका जीवन चल रहा है। बस नाम के लिए है कि वो कुछ कुरान उरान इधर उधर पढ़ लेते हैं, उसका भी कोई मतलब उनको नहीं समझ में आता है। इतनी मस्जिदें भी नहीं है, इतने मौलवी भी नहीं है। लेकिन परिस्थिति तब बदलने लगती है जब यहाँ के लोग मक्का जाते हैं, मक्का के दर्शन करते हैं और मक्का से लौट के आते हैं। इसमें भी हमें समझना पड़ेगा कि सुमात्रा और जावा दोनों के चरित्र में थोड़ा अंतर है।
सुमात्रा पर जो डच का अधिकार होता है वो पिछली शताब्दी में होता है 1908 में। उसके 100 साल पहले से जावा जिसको हम कहते हैं उस पर डच का शासन रहा है। इसका अर्थ यह हुआ कि सुमात्रा का जो क्षेत्र है उसमें इस्लाम को पसरने का, फैलने का या प्रभुत्व जमाने का अधिक अवसर मिला है। और चूंकि वो पश्चिम में पड़ता है इसलिए उसको थोड़ी नजदीकी भी है कि वो मक्का जा सकता है। तो पहली बार हम क्या देखते हैं कि मक्का से लौटने के बाद जो लोग आते हैं वो बताते हैं कि भाई इस्लाम क्या होता है, नमाज कैसे पढ़ी जाती है, और इसका जबरदस्त प्रसार करने लगते हैं बहुत ही कट्टर तरीके से। और इसमें अब अरबी लिपि का जोर हो जाता है। अब आप देखिए, कहाँ तो भारतीय लिपियां चल रही थी, भारतीय भाषाएं चल रही थी, वहां पर अब अरबी लिपि का प्रयोग शुरू हो जाता है और उसमें लोग कुरान रटने लग जाते हैं। इसमें धीरे धीरे क्या है कि एक तरह का विद्यालय है जिसका नाम बड़ा महत्वपूर्ण है बताना सब लोगों को। उसको बोलते हैं पेशांतरण। पेशांतरण एक विद्यालय है जिसमें एक एक तरह का जो पेशांतरण है उसमें, जब मैं जिस समय का वर्णन कर रहा हूं उस समय लगभग 3 करोड़ के आसपास कहते हैं कि उसके सदस्य थे, जिनमें बड़ी संख्या में छात्र भी रहे होंगे। तो उसका बड़ा अधिकार था। तो ये जो पेशांतरण है, ये जो विद्यालय है, इसको आवासीय विद्यालय आप कह सकते हैं। इसको आप, नेपाल जी ने तो यहाँ तक वर्णन किया है कि हमारे जो हिंदू गुरुकुल की परंपरा आ रही थी या बौद्ध धर्म में जो बौद्ध विहार है उनमें शिक्षा के प्रसार के लिए जो काम किया जा रहा था, उसी का कहिए इस्लामी संस्करण पेशांतरण। इसमें जो बाद में ये हुआ कि उसमें आप कुरान को पढ़ाइए, इस्लामी कानून को पढ़ाइए और उन लोगों से मिल करके जो भी होता है आप मुसलमान तैयार कीजिए, चाहे वो मस्जिद के लिए हो या अन्यत्र के लिए। तो ये हम देखते हैं कि सुमात्रा में इस्लाम का थोड़ा अधिक प्रभाव रहा, जावा में अपेक्षाकृत कम रहा। लेकिन जैसे जैसे मक्का से इनकी नजदीकी बढ़ती गई, एक बहुत बड़ी चीज जो ये सीख के आए वह थी कि हमें अपने अतीत से अब अलग हो जाना है। और अतीत से अलग होना तो मैं बहुत ही साधु शब्द कह रहा हूं। इनको यह सिखाया गया कि अपने अतीत को तोड़ दो, अपने अतीत को नष्ट कर दो, अपने अतीत को समाप्त कर दो। यहां से एक भयंकर कहिए कि परिस्थिति में परिवर्तन आरंभ होता है, और वो यह है कि जो कुछ भी हिंदू था, जो कुछ भी आप हिंदू कह सकते थे या बौद्ध कह सकते थे, उसको समाप्त करना शुरू कर दिया गया। घरों से, घर के बाहर, सब जगह से उसको कहिए कि, और लोगों ने, जैसे होता है ना, मौलवी टोकने लग जाते हैं कि भाई ये तो तुम्हारी वो पुरानी वाली चीज है, इसको छोड़ो। तो आप देखेंगे वस्त्र में, वेशभूषा में, रहन सहन में, सब में यह परिवर्तन धीरे धीरे होने लगा। और इतना भयंकर परिवर्तन हुआ कि आज की परिस्थिति ऐसी है कि आप जाके देखें तो वहां पुरुष अधिकतर आपको टोपी लगाए मिलेंगे, और जो स्त्रियां हैं, लड़कियां हैं, वो सब आपको हिजाब में मिलेंगी, मतलब बड़ी संख्या में। और उनका भयंकर प्रभाव है। तो ये मक्का की निकटता से ये हुआ। और जितने दिनों तक बचा रहा इंडोनेशिया इस्लामी प्रभाव से, उसका कारण ये क्या था कि इस्लामी दुनिया में इंडोनेशिया मक्का से सबसे अधिक दूरी पर है और वो सबसे बड़ा मुसलमानों का देश है। ये बड़ी ही विचित्र स्थिति है कि दूरी बहुत अधिक है। और इस दूरी के कारण, जिसको हम लोग भारत में एक बहुत ही विचित्र स्थिति है आदित्य जी, कि जो कुछ भी थोड़े पढ़े लिखे लोग हैं हमारे देश में, वो इंडोनेशिया की बड़ी प्रशंसा कहते हैं। वो कहते हैं कि उनकी आस्था बदल गई तो बदल गई, लेकिन उन्होंने अतीत को नहीं छोड़ा, इतिहास को नहीं छोड़ा। और 2-4 उदाहरण वो गिना देंगे। उसमें उन उदाहरणों में एक ये होगा कि अपने वायुयान जो सेवा है उसको गरुड़ कहते हैं। किसी किसी नोट पर गणेश भगवान की वो का चित्र छापते हैं। वहां पे जकार्ता में आपने देखा होगा कि कर्ण की मूर्ति है, महाभारत के प्रसंग आते हैं। कहीं कहीं पे महाभारत के और भी चिन्ह आपको उनके समाज में मिल जाएंगे, कुछ लोग बात कर लेंगे। तो ये बातें कही जाती हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि ये अपने आप को छलने वाली बात है, अपने आप को भ्रांति में रखने वाली बात है। सच यह है कि इंडोनेशिया में जो कुछ भी आज है वो केवल हिंदू अतीत के कारण है।
वो चाहे महाभारत का ग्रंथ हो, रामायण का ग्रंथ हो, अन्य धर्मशास्त्र हो, जिनको लेकर के उनको दुनिया को बताने का एक अवसर मिलता है कि इनके पुरखे पढ़े लिखे थे, इनके पुरखे संस्कारवान थे, इनके जो पूर्वज हैं उनमें कुछ गुण था, तो अपने आप को रेगिस्तानी समाज न माना जाए, या ये न माना जाए कि ये इससे पहले जहीलिया थे, जो मुसलमानों में कॉन्सेप्ट है, विचार है, उसके नाते वो उसको अपनाते हैं। अन्यथा उनका कोई लगाव उससे नहीं है। क्योंकि मैं अभी मानता हूं कि महाभारत का कोई प्रसंग हो, रामायण का कोई प्रसंग हो, मैं एक सनातनी होने के नाते उसका जिस प्रकार से वर्णन करता हूं, उसके भाव को समझ पाता हूं। क्या कोई मुसलमान या ईसाई उसी प्रकार से समझेगा, मुझे बड़ा संदेह लगता है। और मैं इसका स्वयं साक्षी हूं कि जब मैं जकार्ता में था तो एक सरकारी बैठक में गया, वहां सामने सामने जो जो प्रमुख व्यक्ति थे, जो हम लोगों को संबोधित कर रहे थे, उन्होंने बैठते ही हमसे यह कहा कि देखिए रमजान का महीना चल रहा है और हमसे बिल्कुल ये आशा न रखिए कि हम आपको पानी देंगे या कुछ खाने पीने को देंगे। ये आप इसके लिए उम्मीद नहीं कीजिए, आशा मत कीजिए, और हम इसके लिए क्षमा प्रार्थी। अब मुझे अंदर से एक विचित्र सी बात यह लगी कि भाई आप पता नहीं कैसे हैं, यहाँ आपको जो है हम लोगों को बुलाया गया है, हम लोग आए हैं, और आपको आपका रमजान चल रहा है, तो ये अतिथि का कोई सत्कार तो क्या कहा जाए, वो विचित्र सत्कार है वो। और हम तो ऐसी कल्पना भी नहीं कर सकते, भले मैं उपवास पे रहूं, लेकिन सामने वाले को हमारा संस्कार तो ऐसा, अतिथि देवो भव हम कहते हैं, तो हम करेंगे। लेकिन वहां पे हमें एकदम कहिए कि कठोरता पूर्वक कहा गया हमसे। और जब हम बाहर निकले तो हमें ये जानकारी मिली कि पूरे शहर में जो भी मुसलमानों की दुकानें हैं, वहां पर आपको भोजन नहीं मिलेगा। तो थोड़ी सी दया उन्होंने ये की हुई है कि जो मुसलमान नहीं है वो उनके रेस्तोरेंट वगैरह चलते रहते हैं, रेस्तोरेंट वगैरह, तो वहां जाके आप भोजन कर सकते। दूसरी बात जो उसी बैठक में मुझे पता चली, उन्होंने महाभारत का कोई प्रसंग हम लोगों के सामने रखा, और रखने के बाद वो ये आशा कर रहे थे कि हम सारे लोग उनकी प्रशंसा करेंगे क्योंकि महाभारत का प्रसंग रख रहे थे। लेकिन सच बात ये थी कि हम में से किसी को प्रसंग समझ में नहीं आया। अब जो वहां महाभारत के पात्र हैं उनके नाम कैसे वो ले रहे थे, उस प्रसंग का वर्णन कैसे कर रहे थे। जैसे मैंने बार बार कहा, महाभारत में जो हमारे पात्र हैं, युधिष्ठिर हैं, अश्वत्थामा हैं, घटोत्कच हैं, और ऐसे ऐसे बहुत सारे नाम हैं। इनमें से कोई भी नाम कोई दूसरा जो देवनागरी लिपि में न पढ़ रहा हो, जो संस्कृत न जानता हो, वो पता नहीं उसका उच्चारण कैसे करेगा। तो मुझे यह बात भी बहुत अजीब लगी। फिर नेपाल जी ने भी इस बात का उल्लेख किया है कि ये घर में गए तो कोई न कोई महाभारत के समय का कोई चित्र किसी के घर में मिल जाता था, वो पूछते थे तो उसको कोई जानकारी नहीं होती थी कि इसका अभिप्राय क्या। उसको लगता था कि बस जैसे होता है ना, कोई सोवेनियर कहीं से ले आते हैं, हम कुछ स्मृति के रूप में टांग देते हैं, लगा देते हैं, ये उनका महत्व है। ये जो प्राम्बनम मैंने मंदिर की बात बताई है, ये बाली में नहीं है, जावा में है, और ये जो क्षेत्र है वो पूरा मुसलमानों से घिरा हुआ है। इसके बारे में भी नेपाल जी ने कहा है कि वहां के स्थानीय लोगों का कोई उससे उसकी कोई रुचि नहीं है। बोरोबुदुर जो बौद्ध विहार जो संसार में इतना प्रसिद्ध है, उसको लेकर के भी इंडोनेशिया के समाज में कोई अधिक उत्सुकता या कौतूहल या जिज्ञासा नहीं है। वो बस ऐसा समझते हैं कि हाँ हमारे यहाँ कुछ है। विचित्र बात तो यह है कि बोरोबुदुर का जो विहार है, उसका जो चित्र है, उसको एक हिसाब से इंडोनेशिया ने राष्ट्रीय महत्व का चित्र माना। और मुझे जहां तक ध्यान है, कनाडा में या कहीं और किसी इंडोनेशियन जो दूतावास का निर्माण हो रहा था, तो उसको कहा गया कि उसी वास्तुकला का की प्रतिकृति बनाई जाए। तो इंडोनेशिया बहुत सारे मुसलमान नाराज हो गए और उन लोगों ने धमकी देना भी शुरू कर दिया। तो आपको ये दिखेगा कि हाल फिलहाल में वहां पर जो कट्टरपंथ है वो काफी बढ़ा है, और एक हिसाब से वो हिंदू अतीत से कट से गए हैं। और कहीं कहीं तो वहां के कई राज्यों में शरिया कानून भी चलता है। अब प्रश्न ये उठता है कि यह एक, जिसको नेपाल कहते हैं कि ये हाफ कन्वर्टेड मुसलमान देश रहा है, वो कैसे इतना आगे बढ़ा, और क्या हुआ हाल फिलहाल में केवल मक्का के संपर्क में आने से, अरब के संपर्क में आने से। और मैंने स्वयं भी देखा कि जब आप वहां जाएंगे तो
उनका लगेगा कि उनके जो हवाई जहाज आते जाते हैं या उनके लोग जो भ्रमण करते हैं वो हर समय आपको दुबई, जिद्दा, इसी रियाद, इन्हीं सब जगह की आपको चर्चा मिलेगी। उससे संपर्क संबंध रहता है उनका। वहाँ के छात्र यहाँ पढ़ने आते हैं, यहाँ से वहाँ जाते हैं। मतलब ऐसे लगता है कि जैसे इनके पश्चिम में जो थाईलैंड है, बर्मा है, भारत है, इस सब को समझिए पार करते हुए सीधे वहां से उठते हैं वो, और उस रेगिस्तान में पहुंच जाते हैं जहां इस्लाम का जन्म हुआ है। तो इसमें एक बहुत ही अच्छा प्रसंग यह है कि नेपाल जी कहते हैं कैसे कट्टरता आई है। इंडोनेशिया एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति का नाम है फैजुलुर रहमान। ये फैजुलुर रहमान जो है ये पाकिस्तानी है। अब मृत्यु हो गई इनकी, 1980 के आसपास में शायद गुजर गए। तो ये अपने पाकिस्तान में एक नेशनल इस्लामिक इंस्टीट्यूट एकेडमी है, उसके मेंबर थे ये। और आप जहाँ हैं आदित्य जी, वहाँ के पास में यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में इस्लामिक स्टडीज के प्रोफेसर थे। तो एक जो ईमानुद्दीन नाम का व्यक्ति है जिसका वर्णन बार बार नेपाल जी ने किया है, वो इंडोनेशियन है। वो अमेरिका में आयोवा यूनिवर्सिटी में वो पढ़ रहा है और बाद में थोड़ा पढ़ाया भी है। तो वो फैजुल रहमान से उसकी भेंट होती है अमेरिका में ही, क्योंकि वो लेक्चर पे बुलाता है। अब देखिए कि जो फैजुल रहमान है वो क्या कहते हैं इनको, ईमानुद्दीन को, इंडोनेशिया के विषय में। वो कहते हैं कि भाई इंडोनेशिया जो है वो हमारे सामने एकमात्र देश है विच विल लीड द रिवाइवल ऑफ इस्लाम, जो इस्लाम के पुनर्जीवन के लिए इंडोनेशिया जो है उसका नेतृत्व करेगा। अब ये पूछते हैं कि भाई क्या कारण है कि आप इंडोनेशिया को इस्लामी दुनिया का नेता बना रहे हैं, उसका नेतृत्व सौंप रहे हैं, क्या कारण है इसका? तो उनका कहना है कि देखिए अरब तो असफल हो चुका है, क्योंकि अरब क्षेत्र में 15 से अधिक देश बन गए, राज्य बन गए, तो वो समाप्त हो गए, उनमें एकता नाम की कोई चीज नहीं है। पाकिस्तान भी फेल हो गया, क्योंकि वहां भी बहुत सारे फिरके हैं, शिया सुन्नी दुनिया जहान सबकी लड़ाई होती रहती है, इसलिए वो भी नाकारा हो गया, बेकार हो गया। आप एकमात्र देश हैं जहां पर सारे के सारे लोग सिर्फ और सिर्फ सुन्नी हैं, और आप दुनिया के सबसे बड़े मुसलमान देश भी हैं, आपके पास बहुत शक्ति है। आपके पास वो कह रहे हैं कि एक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है मोहम्मदिया, और उसका नारा है कुरान और सुन्ना, यानी कुरान का को अपनाइए और सुन्ना मतलब जो मोहम्मद साहब हैं, पैगंबर हैं, उनको मानिए। और आपके यहाँ महिला, ये ध्यान देने वाली बात है कि आपके यहाँ महिलाओं की स्थिति आज वैसी है जैसे मोहम्मद साहब के समय थी, 7वीं शताब्दी के बाद। देखिए कितनी कठोर टिप्पणी है वहां की महिलाओं को लेकर के कि कैसा जीवन यहाँ। और ये सच है कि वहां पर इस्लामी कानून चलता है और अनेक अनेक प्रकार से महिलाएं जो हैं पीड़ित भी होती हैं। और शरिया कानून आप जानते ही हैं कि महिलाओं के लिए क्या उसमें स्थान है उसका। तो मैं कुल मिला के ये कहना चाह रहा था इस विषय को लेकर के, क्योंकि ये विषय काफी जटिल है, बड़ा देश है, इसको समझना और इसको बताना उसमें थोड़ा समय लगेगा। लेकिन मेरी जो समझ है वो यह है कि यहाँ पर लगभग 1400 वर्षों से भी अधिक समय तक निरंतरता रही है, सातत्य रहा है हिंदू राज्य की। और समाज जो पूरा का पूरा है उस पर हिंदू धर्म संस्कृति का व्यापक प्रभाव रहा है। और वह प्रभाव आज भी, चाहे वो प्रच्छन्न रूप में हो, अप्रत्यक्ष रूप में हो, लेकिन वो बहुत हद तक विद्यमान भी है, जबकि उसको समाप्त किया जा रहा है, लेकिन है। अब समाप्त करने में जो बहुत बड़ी क्षति हुई है वो, जैसे मैंने कहा, लिपि की क्षति हुई है। भाषा लिपि के बिना जीवित नहीं रह सकती। इन्होंने भारतीय जो लिपियां थी उनको उनका तिरस्कार कर दिया। उसके कारण से अभी जो, जैसे मैंने कहा, महाभारत का प्रसंग या को समझते हैं कि नहीं समझते, मुझे यह भी संदेह है। मैं नहीं जानता उसके विषय में कि वो क्या समझते हैं। हाँ, बाली के जो हिंदू हैं वो अपनी रीति नीति में यदि देवनागरी का प्रयोग करते हैं, कुछ करते भी होंगे क्योंकि पंडित भी होंगे वहां, तो उनका जो है उत्तम है। लेकिन साथ में एक और आदित्य जी वहां पर धारा चली है जो ये बताती है कि इस्लाम वहां स्थायी नहीं रह पाएगा, क्योंकि वहां इस्लाम का कोई समय ही नहीं गुजरा है। जैसे मैंने कहा ना, एक तो बहुत बाद में आरंभ हुआ,
और उसको भी नेपोल जी ने कहा कि 300-400 साल तक जो इस्लाम रहा है वो नॉमिनल रहा है, नाम मात्र के लिए रहा है। आज जो दबाव डाल के कुछ कर रहे हैं उसकी प्रतिक्रिया भी हो रही है। और बड़ी बात क्या है, बड़ी बात यह है कि वहां के भूतपूर्व राष्ट्रपति के घर की महिला घोषणा करती हैं सार्वजनिक रूप से और स्वयं यह कहती हैं कि मैं अमुक तारीख को एक दिन इस्लाम को त्याग करके हिंदू धर्म धारण करूंगी। और ये बड़े ही गाजे बाजे के साथ ये काम हुआ है। यह बहुत ही बड़ी घटना है हाल के समय में इंडोनेशिया में, कोई पिछले ही साल की बात है। अब आप देखिए कि कोई वैसी महिला जो स्वयं किसी राष्ट्रपति के परिवार से आती हो, बड़े घर से आती हो, उसको क्या आवश्यकता पड़ी है कि वो इस्लाम को छोड़ करके वो हिंदू अतीत की तरफ चली जाए। तो उसका कारण वही है, जो सद्गुण थे, जो अच्छे विचार थे, जो शास्त्र थे, वो सारे हिंदू धर्म में ही थे। और तभी इंडोनेशिया, जिसको आप सुमात्रा, जावा, बोर्नियो के हिस्सों में बांटते हैं, उसका जो कहिए कि स्वर्ण काल था वो तभी था जब वो सनातनी था, जब वो हिंदू था। जब इसको छोड़ दिया तो मैं आज के विषय में कहता हूं कि वैसे भी इस्लाम का साहित्य से कोई अधिक संबंध तो है नहीं, प्रश्न उसमें पूछे नहीं जा सकते इस्लाम में। तो उन्नत साहित्य उत्पन्न नहीं कर पाया है इंडोनेशिया। शिक्षा की जो जो स्थिति है उसमें वो बहुत अच्छी नहीं है। तो आपको चाहे वो कविता हो, कहानी हो, उपन्यास हो, संस्मरण हो, यात्रा वृतांत हो, या अन्य अनेक प्रकार हो साहित्य की जो कहते हैं धाराएं, उपधाराएं हो, विधाएं, उनमें इंडोनेशिया का कोई विशेष योगदान नहीं है। यहां तक कि सिनेमा हो, गीत संगीत हो, इन सब चीजों में भी नहीं है। तो इनके यहाँ क्या हुआ, जो कहा जाता है कि इस्लाम अपने अतीत को नष्ट कर देता है। और नेपाल जी बड़ी सुंदर सी बात कहते हैं कि इस्लाम का मतलब ही है रेगिस्तान। रेगिस्तान में उसका उत्पन्न होना ये बताता है कि मरुभूमि में, मृत भूमि कहते हैं हम अपने शास्त्रों में, महाभारत में भी मरुभूमि कहा गया है। तो उसमें कुछ उगता नहीं है और वहां कुछ होता नहीं है। तो इस्लाम यही चाहता है कि जो अतीत है वो मरुभूमि के समान हो जाए, रेगिस्तान के समान हो जाए। तो उसी में महाभारत का मुझे वो प्रसंग याद आता है कि एक राक्षस हुआ था धुंधु नाम का, मरुभूमि में देवताओं को कष्ट देता था, ऋषि मुनियों को, आश्रम को कष्ट देता था। तो उसको जिस राजा ने मारा उसका नाम हुआ धुंधुमार। तो वो रेत के नीचे सोता था और जब सांस छोड़ता था तो लगता था कि वहां पे आंधी आ गई और बहुत सारी मात्रा में जो रेत है, बालू है, वो दूसरे घरों पर, लोगों के ऊपर गिर जाता। तो ये जो डेजर्ट, नेपाल जी लिखते हैं इस्लाम इज इक्वल टू डेजर्ट, तो इसको इंडोनेशिया को भी उसके अतीत से काट कर उसका जो उन्नत पक्ष था, उसका जो सकारात्मक पक्ष था, जिस पक्ष से वह आज संसार का सुंदर देश होता, जहां लोग जाने के लिए, जहां को देखने के लिए लोग तरसते, वहां के लोगों से मिलने के लिए तरसते, जो ज्ञान विज्ञान का क्षेत्र होता, जैसे मैंने बताया है वहां पर, अब कल्पना कीजिए कि हजारों वहां पे पंडित और छात्र संस्कृत का अध्ययन कर रहे हों, पढ़ रहे हों, लेख लिखे जा रहे हों, कैसा शासन रहा होगा, कैसी स्थिति रही होगी। लेकिन वो सब नष्ट कर दिया गया सिर्फ और सिर्फ इस्लाम के कारण। अब इसके बाद जो आज का युग है, जिसमें मैंने बहुत सारी बातें अभी की नहीं है, क्योंकि मेरा मुख्य विषय यही है बताना कि वहां पर कम्युनिज्म कैसे आ गया, कम्युनिज्म के कारण क्या हुआ, कैसे लाखों लोगों का संहार हुआ है इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में डच के जाने के समय से लेके सुकार्नो, सुहार्तो और बाद तक केवल निरंकुश शासन रहा है, जहां पर लोगों के जो अधिकार हैं बहुत ही सीमित हैं। तो एक तो निरंकुश शासन है, साथ में इस्लाम है, और उस बीच में जो कम्युनिज्म था, ये पूरा का पूरा घालमेल क्या है, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे, आगे इस पर विशद वर्णन करेंगे, क्योंकि ये जटिल विषय है, इसलिए धीरे धीरे हम इसका समापन करेंगे। तो आदित्य जी, मेरे लिए अभी के लिए यही है कि इंडोनेशिया की एक झलकी हमने आपको दिखाई है। झलकी जो है अब दर्शकों को ऊपर है, उनको झलकी कैसी लगती है तो आगे और चर्चा करें। नहीं, इतिहास तो इतिहास होता है, अगर इतिहास को हम बदल नहीं सकते। और आजकल तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हुआ है कि इतना गलत इतिहास पढ़ाया गया है ये यूरोपियंस के द्वारा, कि
कि वास्तविकता से लोग दूर चले गए हैं। और टेक्स्ट बिल्कुल बुक्स तो बिल्कुल। सबकी खराबी है, सारी टेक्स्ट बुक्स तो खराबी है। और हम्म जितने भी जो एकेडमिक प्रोफेसर्स हैं जो एम्प्लॉयड हैं यूनिवर्सिटीज में, दे आर हम्म डूइंग ए ग्रेट डिससर्विस टू द ह्यूमैनिटी by हम्म not researching their topics हम्म and presenting a colonial viewpoint। वो ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है, क्योंकि अभी हम्म। people are searching for the actual truth। और बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अरे आप ही के यहाँ लोग देख रहे हैं, इतने लोग आपको देख रहे हैं। अभी तक पता नहीं कितने हजारों लाखों लोग देख चुके हैं, और सबको अच्छी जानकारी मिल रही है। तो हम लोग तो रिविजिट कर रहे हैं ना। हाँ, और स्कॉलरली कंसेंसस जो है, एक जो वर्ड है, ये यूरोपियन वर्ड है, कि हम्म ये जो सो कॉल्ड यूनिवर्सिटी के डिग्री होल्डर स्कॉलर्स हैं, हम्म। और ये जो सोच ले वही सत्य है, हाँ और हाँ अगर हाँ हाँ। बता दिया तो वही सच है। वही सच है जी। और इसलिए इनका भी वैल्यू कम हो रहा है अनलेस दे चेंज, बिकॉज दीज हम्म प्रोफेसर्स हैव टू चेंज। And just getting a PhD degree from college, we all know हम्म how you get PhD degree, whether you are from Stanford or Yale or Princeton, हम्म किसी भी अच्छे कॉलेज से भी हो या भारत के कॉलेज से भी हो, सबको मालूम है पीएचडी कैसे मिलती है। हम्म और पीएचडी तभी मिलेगी जब आप उस सिस्टम को फॉलो करेंगे। और हम्म। एक्चुअली शैलेंद्र सिंह जी भी पीएचडी है, लेकिन ये अभी दूसरे तरह का एडिशन कर रहे हैं कंटेंट में। और इन्होंने भी, सो वी नीड जो प्रॉपर हिस्टोरियंस वी नीड। और आजकल के समय में एवरीबडी इज ए हिस्टोरियन। हिस्टोरियन इज ए हाँ जेनेरिक टर्म ना। तो बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपको अपने गांव का इतिहास मालूम है तो उसको जरूर लिखिए। अगर आपके हम्म स्टेट का इतिहास मालूम है उसको वेरीफाई करके लिखिए। और हम्म। अपने जो नेटिव की तरफ से प्रस्तुत करिए, अपनी तरफ से प्रस्तुत करिए। क्योंकि ये इंडोनेशिया के बारे में, अगर इंडोनेशिया में हिंदू हमारे काफी लोग देखते हैं हमारे शोज को, मैं उनसे मेरी विनती होगी कि आप लोग भी एक प्रोग्राम चलाइए, तो इंडोनेशियन गवर्नमेंट के साथ या जिसके साथ भी आप चलाना है, या भारतीय गवर्नमेंट का हेल्प लीजिए, कि वहाँ का इतिहास को सही रूप में प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। और बहुत सारे लोग इंडोनेशिया में सनातन धर्म, वहाँ की महारानी सनातन धर्म की तरफ झुक रही है। इट्स ए वेरी पब्लिक ओपिनियन नाउ। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें, बिकॉज इंडिया से जुड़ेंगे तो इंडिया से तभी जुड़ सकते हैं अगर आप इतिहास को ठीक करेंगे, नहीं तो इंडिया से नहीं जुड़ हम्म पाएंगे। और इंडिया से नहीं जुड़ेंगे तो अभी फ्यूचर तो इंडिया का ही है, और इकोनॉमिक और मिलिट्री भी। तो इट इज ऑलवेज गुड टू हैव इंडोनेशिया टू हैव गुड रिलेशंस विद इंडिया। तो ये इतिहास को ठीक करें, और लोगों के लिए भी अच्छा है, क्योंकि सनातन धर्म में जितना फ्रीडम मिलता है वो कहीं और मिलता नहीं है। नहीं नहीं बिल्कुल। बिल्कुल है नहीं फ्रीडम। महिलाओं को फ्रीडम नहीं है, बच्चों को फ्रीडम नहीं है, इवन यूथ को फ्रीडम नहीं है। और हम्म। सनातन धर्म में प्रोग्रामिंग होता नहीं है माइंड का, फ्रीडम रहता है पूरा, आप खुल के सोच सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जो लोग फ्रॉम अमेरिका, पीपल हु गो फॉर योगा इन इंडोनेशिया, यू मस्ट हैव रेड द सबटाइटल्स। तो यू ऑल नो द हिस्ट्री ऑफ इंडोनेशिया। एंड ऑल्सो when you visit Indonesia this time, you visit with a different mindset। अच्छा, एक चीज बड़ा आश्चर्य की बात है, मेजोरिटी ऑफ टूरिज्म ऑफ इंडोनेशिया कम्स फ्रॉम बाली। मेजोरिटी। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहां का नेटिव मैंने कहा कल्चर ही ना कि पैसा। हाँ। नहीं नहीं, बाकी जगह जहाँ इस्लाम है वहां तो मरुभूमि है। हाँ, करेक्ट। वहां कोई क्यों जाएगा? भाई आप गा नहीं सकते, आप नाच नहीं सकते, आप हंस नहीं सकते, आप बोल नहीं सकते हैं। ये मना है वो मना है, तो भाई आप क्या होगा? 5 बार आप नमाज पढ़ने जाइए, 5 बार ये करने जाइए। हाँ, अभी देखिए रमजान चल रहा है तो 1 महीना कुछ नहीं होगा। हाँ, रात भर आपको पता है तरावी होती है। तरावी का मतलब ये होता है कि आपको कुरान पाठ करना है। वो रात को 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक। और फिर उसके बाद आपको जगना है, फिर सोएगा कब आदमी? क्या काम करेगा? करेक्ट। ये बहुत ही, ये जो पूरा रमजान का टाइम है, ये बहुत ही कहिए कि अमानवीय है। ये इसको कोई आप तपस्या यज्ञ नहीं कर सकते। और रात में तो भोजन हमारे यहाँ राक्षसी भोजन कहा जाता है, इसमें केवल रात को भोजन करना है। हम्म। और 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 सऊदी अरेबिया में अभी नया रूल्स पास हुआ है कि वो लोग मस्जिद के बाहर नमाज नहीं पढ़ सकते। और हाँ हाँ। सऊदी अरेबिया बदल रहा है, तो आप लोग भी बदलिए, इंडोनेशिया हम्म। भी बदल। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो सही है। और सऊदी सऊदी, अरबिया जिस तरह से बदल रहा है उस तरह से बाकी लोगों को बदलना पड़ेगा आज न कल। हाँ, और क्योंकि ये भारत में चलने वाली चीज नहीं है ना, रहना आप चाहिए। कैसे चलाएं? सऊदी अरे आप अरेबिया। तो स्वयं आहार विहार सबके विद्वान है, गीता में तो अध्याय ही है आहार विहार पे, और महाभारत में भी खूब वर्णन है। आप मुझे बताइए हमारे यहाँ कहा गया है
सूर्य जितनी देर वातावरण में उपस्थित है, आप भोजन उसी के अनुसार कीजिए। बिल्कुल। सूर्य अस्त तो भोजन नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। है ना। तो ये तो प्रकृति के विरुद्ध है ना, कि आपको सूर्य अस्त के बाद ही अफ्तारी होगी, उसके बाद में सहरी होगी 3 बजे भोर में, रात में 11 बजे खाना खाइए आप। तो सारा काम, इसको हम लोग कहते हैं राक्षसी भोजन, क्योंकि राक्षस ही रात को खाना खाता था। किसी को मार लिया, किसी को काट दिया, कहीं खा लिया, कच्चा पक्का जैसा मिला। तो ये तो मनुष्यता नहीं है। और सऊदी अरेबिया में लाउड स्पीकर पे भी बैन लग गया है, सड़क हाँ, पे बन आप लगे। तो वहां हाँ, पे नहीं भी कर कर सकते सकते हैं। ना, वो बहुत अच्छा हुआ। नहीं, वो उसमें एक अच्छी बात हुई है कि नमाज के बाद जो खुतबा होता है उसको मना कर दिया है। हाँ। खुतबा होता है ना, इसी जिंदगी इसी से चलती है कि वो 1-1 घंटे तक का भाषण होता है मौलवी का, बिना मतलब का। हाँ। ये टे बे करते रहते हैं, वो दूसरे को ब्रेन वॉश करते रहते हैं। तो वो भी बंद कर दिया वहां सऊदी अरब। उसने कहा नमाज हुई, घर जाओ। बैठने की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शैलेंद्र जी, चलिए, और आपको भी धन्यवाद, ऑल आपके द सारे दर्शकों बेस्ट। को प्रणाम। फिर नमस्ते। मिलेंगे अगले किसी विषय के साथ, वो इंडोनेशिया का उसका जो है उसको समाप्त पार्ट करें। टू, पार्ट टू इसका। पार्ट। नमस्ते, थैंक धन्यवाद।